जयपुर के बीचों बीच एक बहुत ही अमीर परिवार रहता था। उनका नाम सबसे अच्छे हीरों के लिए जाना जाता था। उनकी दुकान मार्केट में एक चमकते हुए हीरे की तरह थी। परिवार के मुखिया राजेश अपनी तेज नजर और बिजनेस दिमाग के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी ललिता परिवार का आधार थी। उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। सबसे बड़ा विक्रम ने पारिवारिक व्यापार संभाला। अर्जुन उत्तम गहने डिजाइन करता था। प्रिया वित्त की दुनिया में थी। राहुल ने कानूनी पेशे में अपना रास्ता बनाया। परिवार बहुत करीब था। उनके बंधन कड़ी मेहनत और परंपरा से मजबूत हुए थे। हर रविवार घर हंसी और ललिता के स्वादिष्ट खाना पकाने की खुशबू से जीवंत हो उठता था। उनके पास दौलत थी, सफलता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके पास एक दूसरे का साथ था। जिंदगी अच्छी थी पर परफेक्ट नहीं थी। सबसे छोटा बेटा संजय अलग था। जबकि उसके भाई बहनों ने दुनिया में अपनी जगह बना ली थी, संजय अपने रास्ते के बारे में अनिश्चित भटकता हुआ लग रहा था। छोटी उम्र से ही वह किताबों की ओर आकर्षित था। उसका मन कीमती पत्थरों के आकर्षण से ज्यादा दार्शनिकों के शब्दों से मोहित था। वह शांत पुस्तकालयों और दिलचस्प चर्चाओं के सपने देखता था, मानवीय स्थिति की जटिलताओं की खोज करने के। हालांकि उसके माता पिता के उसके लिए अलग प्लान थे। इंजीनियरिंग उन्होंने घोषित किया, आज के समय में एक युवा के लिए एकमात्र सम्मानजनक पेशा है। यह स्थिरता, सफलता और हमारे व्यापार किए जाने वाले हीरों जितना उज्जवल भविष्य का वादा करता है। संजय के विनम्र विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार वह सबसे छोटा था और उसके माता पिता का मानना था कि वे जानते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। और इसलिए संजय ने खुद को देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक में दाखिला लेते हुए पाया। उसने कोशिश की, उसने सचमुच कोशिश की। वह हर लेक्चर में जाता था, लगन से अपने असाइनमेंट पूरे करता था, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लगता था। समीकरण एक अनसुलझी पहेली की तरह लग रहे थे। तकनीकी शब्दजाल एक ऐसी विदेशी भाषा थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसका दिमाग सर्किट और एल्गोरिदम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सुकरात और प्लेटो के लेखन में भटकता था। उसकी आत्मा एक अलग तरह के ज्ञान के लिए तरस रही थी। जैसे जैसे सेमेस्टर बीतते गए, संजय का संघर्ष और स्पष्ट होता गया। उसके ग्रेड, जो कभी उसके माता पिता के लिए गर्व का विषय थे, गिरने लगे। उसकी आंखों में कभी चमकने वाली चिंगारी निराशा और आत्मसंदेह की छाया से बदलती हुई लग रही थी। उसके माता पिता, जो अपने बच्चों से उम्मीदों से अधिक की उम्मीद करते थे, उसकी मुश्किलें नहीं समझ पा रहे थे। तुम अपने भाइयों की तरह क्यों नहीं बन सकते? उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है, तुम हमें निराश क्यों कर रहे हो? हम बस तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा है वो चाहते हैं। तुम्हें और कोशिश करनी होगी बेटा, तुम्हें सफल होना होगा। उनके शब्द हालांकि अच्छे इरादे से कहे गए थे, खुले घाव पर नमक की तरह थे। संजय जानता था कि वे उससे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी निरंतर तुलना और आलोचना ने उसके पहले से ही कमजोर आत्मसम्मान को कम कर दिया। वह एक असफल, अपने परिवार के लिए एक निराशा की तरह महसूस करता था। कभी खुशियों से भरा घर जो गर्मजोशी और हंसी से भरा था, अब घुटन भरा लग रहा था। हवा में अनकही उम्मीदों और निराशा का बोझ था। दबाव बढ़ता रहा और संजय खुद में और सिमटता गया। वह अपने परिवार और दोस्तों से खुद को अलग करते हुए अंतर्मुखी हो गया। उसकी कभी जीवंत आत्मा मुरझाने लगी। उसके माता पिता चिंतित हो गए और पेशेवर मदद लेने का फैसला किया। वे संजय को एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने ध्यान से सुना और उसके संघर्षों को समझा। उसने माता पिता को समझाया कि संजय की खुशी अपने जुनून का पीछा करने में है। माता पिता ने माफी मांगी और उसे समर्थन का आश्वासन दिया। संजय खिल उठा और साहित्य कार्यक्रम में दाखिला लिया। उसने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और प्रोफेसर बन गया।